अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा फेस फेलियर के रिले के बारे में है, जिसको हम फेस फेलियर रिले भी बोलते हैं, फेस सीक्वेंस रिले भी बोलते हैं, या अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज के लिए जो हमारा फंक्शन होता है उसके लिए भी हम इस रिले को यूज़ करते हैं। अगर हमारा 3 फेज़ में अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। अगर हमारे 3 फेज़ में अगर वोल्टेज कम हो रहे हैं तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर हमारा एक फेज़ लेट्स सपोज अगर हमारे ट्रांसफार्मर से एक फेज़ फेल हो गया तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। अभी देखिए यहाँ पे ये देखिए इसने 3 फेज़ इंडिकेट किए हुए हैं और रिले को उसने क्या किया है कि अंडर वोल्टेज है। ओके, तो इस ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जो फेज़ हमारा एबनॉर्मल हालत में होगा ये उसको इंडिकेट करेगा। ओके, तो यहाँ देखिए अभी लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरह पोजीशन आ गई तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो L1, L2, L3 है उसके अंदर आपने पावर चेक करना है। ओके, अगर यहाँ पे पावर प्रेजेंट है और ये इंडिकेटर शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जो फेस फेलियर रिले है या जो फेस सीक्वेंस रिले है ये ख़राब हो गई है। ओके, अभी आपको इधर भी दिखाते हैं, ये हमने रिसेंटली चेंज किए। देखें, इसको ज़रा ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए इसमें कोई भी इंडिकेशन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फेज़ हैं वो प्रेजेंट है। ओके, और रिले भी हमारा एक्टिव है। ओके, रिले से मुराद है हमारे 2 एक्सियल रिले होते हैं जिसमें 25, 26 और 28 नंबर होते हैं। ओके, नीचे में क्या है 16, 15 और 18। ओके, तो सेम हमारे पास ये स्नाइडर का है RM4TR32, इसका मॉडल नंबर है टेली मैकेनिक का। ये दोनों सब स्नाइडर में आते हैं। तो अभी हम इसको चेंज करने का प्रोसीजर आपको बताते हैं, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में गाइड कर दें। ये देखिए मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, जब भी कोई अगर अंडर वोल्टेज रिले में हो या जहाँ पे भी आप काम करें या प्रोटेक्शन रिले में या सबस्टेशन में, जो इंडिकेशन ये देखिए राइट की साइड पे जाएगा वो क्या करता है, वो ओवर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए ये हमारे अंडर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारे पास रिले हैं, रिले में जो 2 किस्म के यहाँ पे हैं, आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ, फिर इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाएगा। ये देखिए 2 सिंबल उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, एक जो फुल ब्लैक है, ओके ये देखें फुल ब्लैक है, और एक के अंदर उसने अभी टेस्ट से आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें एक फुल ब्लैक है, ओके, और एक हमने रिले को घुमा दिया, इसके फंक्शन है उसको। तो यहाँ पे ये देखें इसमें एक डॉट से बने हुए हैं, इसका मतलब ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये सिर्फ और सिर्फ डिले को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ट्रांजिट हो, ट्रांजिट से ये मुराद है कि जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डिले को टाइम देगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे जहाँ जैसे यहाँ पे है, तो इसने क्या कर लिया, सीधे जैसे हमारा ऊपर जाएगा उसको क्या करो पिक कर लेगा, फौरी उसको पिक कर लेगा। अब यहाँ पे उसका डिले टाइम भी है। अब जब वापस सब कुछ बहाल हो जाए, रीसेट हो जाए, तो उस साल में क्या होगा, ये हमारे पास 2 मिलीसेकंड है, 3 मिली, आखिरी हमारे पास 10 मिलीसेकंड तक इसके अंदर टाइम होता है। तो अभी इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह चेंज करते हैं और इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया तो इसको ट्रबल शूट किस तरह करते हैं। तो देखें अभी हमने अपने मीटर को वोल्टेज पे सेलेक्ट कर दिया है। आज हमारी जो हेल्प कर रहे हैं वो हमारे एक और भाई कर रहे हैं। तो अब आप सबसे पहले फेस चेक करें, L1, L3 में रखें। देखें हमारे पास पावर प्रेजेंट है 380 है, और फिर भी रिले हमारे पास ये देखें, निकाल दें भाई आप ज़रा, ये देखें फिर भी ये शो कर, इसका मतलब ये है कि हमारा रिले ख़राब हो चुका है। तो अभी इसको हम चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें को जो हमारे 3 फ्यूज़ हैं ना, सबसे पहले जो 3 फ्यूज़ हैं इनको निकाल देने हैं। ओके, जब हम फ्यूज़ को निकाल देंगे तो उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे। लाइव में आपको एक बात का ख्याल रखना है क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी हम इसका निकाल के चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ा आपको ये भी गाइड करता रहा हूँ कि आपने अगर फ्यूज़ के नंबर चेक करने हैं तो ये देखें इसके ऊपर लिखा है 5, 6, 4, 5, 6, तो यहाँ पे भी देखिए सेम नंबर हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इन 3 फ्यूज़ों को निकाल लेंगे। ओके, ये देखें हमने 3 फ्यूज़ों को निकाल दिया।
फिर भी आप मल्टीमीटर से पावर चेक कर लें। ओके, तो अभी हम इसको चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सेफ्टी पर्पस के लिए हमने फिर भी दोबारा मीटर को लगा के हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ओके, तो सेफ्टी सबसे अहम चीज़ क्या है, काम में सेफ्टी ज़रूरी है। ओके, ये अभी हमारा देखिए, हम रिले के टर्मिनल को जो उसके अंदर हमारे फेजेस जो हैं उसको हम टाइट कर रहे हैं। ओके, सेम इसी तरह सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि अभी लाइव है, क्योंकि अभी हम लोड बंद नहीं कर सकते। अभी सब यहाँ के जो डिपार्टमेंट है वो अवेलेबल है। हाँ, सब जब कम्प्लीटली टाइट हो जाए श्योर कर लें, उसके बाद रिले को अपनी जगह पे आराम से कर दें। ओके, अभी रिले बैठा नहीं है, रिले को प्रेस कर दो ताकि बैठ जाए। ओके, ये देखिए रिले फिक्स हो गई, उसका ऊपर का वो टर्मिनल लगा लेते हैं बाय द टेस्टर। तो ये देखिए, यहाँ से इसको प्रेस कर दें, जब टिक की आवाज़ आएगी तो उसका मतलब है वो लग गया। ये देखिए, अब रिले लग गया। देखिए, अभी हमने इसको फिक्स कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, हमने जो आउटपुट की रिले इसलिए नहीं लगाई ना, क्योंकि इसके अंदर अंडर वोल्टेज का जो हमारा सिग्नल जाएगा वो क्या हुआ, इस एसीबी को ट्रिप कर देगा। ओके, तो हमने इसलिए इसको नहीं लगाया। आप ये एक बात याद रखें, अगर आप नॉर्मली क्लोज पे लगाना चाहते हैं ना, तो इसका फंक्शन ये है कि जब अंडर वोल्टेज आएगा या कोई भी होगा तो क्या कर देगा, ये इस रिले को ऑफ कर देगा। 24 और 25, ये देखें, सॉरी 25 और 26 ये क्या होते हैं, नॉर्मली क्लोज होते हैं। यहाँ पे देखिए 16 और 15 नॉर्मली क्लोज होते हैं। वो पुराना रिले ज़रा दिखाएं भाई। ये देखें, आपने इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अगर आप रिले का कनेक्शन आपका नॉर्मली क्लोज पे है तो आपने वेट करना है कि रिले ऑन हो जाए। ओके, क्योंकि अगर रिले ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, वो सीधा आपको ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। अब देखें, ये देखें, देख लिया आप लोगों ने, हमने फ्यूज़ लगाया, ये भी सही है। तो अभी देखें, आपको दिखाते हैं इसको बज़र के ज़रिए, कि बज़र के ज़रिए से हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया रिले की पोजीशन। और हम आपको एक फ्यूज़ निकाल के भी दिखाते हैं कि ये किस तरह अंडर वोल्टेज में या फेज सीक्वेंस में इसको ट्रिप करता है। ये देखें, अभी हम इसका कॉन्टेक्ट चेंज कर रहे हैं। ये देखें, तो ये हमें बज़र दे रहा है, क्यों, अब रिले ऑन हो चुका है। ओके, अगर मैं वहाँ से, अभी आप देखें, हम वहाँ से एक फ्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ से हम देखें, फ्यूज़ निकाल तो इसका कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा। ये देखें, चेंज हो गया। अब क्या करना है, अभी आप चेक करें, दूसरे रिले में बज़र आएगा। वही को सेंटर में रखिए, सेंटर कॉमन होगा, सेंटर जो हमारा होगा ज़रा कम सही रख। ओके, लीजिए। ओके, नीचे वाले में चेक कर लो, नीचे वाले में नहीं, नीचे वाले अलग अलग करके चेक कर लो, लूज़ होगा। उसको एक मिनट हम इसको ज़रा, जब ये टर्मिनल लूज़ होते हैं तो ये नहीं बताता। अभी हम इसको ज़रा टाइट कर लेते हैं। देखिए, अभी हमने अपने जो इसके टर्मिनल होते हैं जब हमने टाइट कर दिए, देखें। ओके, अभी जब हम इसको दोबारा फ्यूज़ को लगाएंगे तो आप देखें, आपने निकाला नहीं। ओके, फ्यूज़ लगा दो। ये देखें, ये रिले ऑन हो गया। ओके, तो जो नॉर्मली क्लोज थे क्या हो गए, नॉर्मली ओपन हो गए। अब देखिए, नॉर्मली ओपन जो था, अब उन दोनों टर्मिनल को चेक करें। ये होता है फेज फेलियर रिले का काम। ओके, तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, वायर लगा के, तो हम आप इसका जो सेटिंग है वो आपको दिखाते हैं कि हम अंडर वोल्टेज के लिए सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, और वोल्टेज के लिए और रिले के लिए हम किस तरह सेटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये और वोल्टेज के लिए हम इस तरह टेस्टर की मदद से हम घुमा सकते हैं। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, अपने इसके सामने अपने वोल्टेज को करना है। तो हमने इसको किस पे कर दी, 430 वोल्ट पे, क्योंकि 380 का सिस्टम है, यानी 400 वोल्ट का सिस्टम है। तो जब 430 वोल्ट आएंगे तो क्या होगा, ये इस हमारा जो एसीबी है इसको ट्रिप कर देगा। अब देखें, अंडर वोल्टेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, अंडर वोल्टेज के लिए हम अंडर वोल्टेज में आपने थोड़ा कम रखने होते हैं, क्योंकि इस तरह होता है कभी कभी, यानी फ्लक्चुएशन होती है सिस्टम में, तो क्या हो जाता है,
ये ब्रेकर को 4 ही ट्रिप कर देता, तो आपको क्या होगा, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। 350 वोल्ट पे हमने इसको सेट कर दिया है। अगर 350 वोल्ट से कम 360 या 55 60 आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 ही उसको ब्रेकर को, इस हमारा जो ACB है इसको ट्रिप कर देगा। अब इसमें हमने रिले को डिले नहीं देना, क्योंकि देखो इसमें AC लगे हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे AC जो हैं वो सारे ख़राब हो जाएं। हमने इसको रखा हुआ है। इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा वो आएगा फेज़ में कोई प्रॉब्लम आएगा या उसको सीक्वेंस अलग होगा, या हम L1 की जगह L2 लगा देंगे बैक साइड पे भी, तो क्या हो जाएगा, ये इसको ब्रेकर को हमारे ट्रिप कर देगा। ओके, तो ये आज की वीडियो थी। अभी हम रिले लगाते हैं। रिले के जो हमारे पॉइंट है वो हमने क्या लगाने हैं, नॉर्मली क्लोज में, यानी जब ये रिले ट्रिप होगा तो क्या हो जाए, नॉर्मली ओपन। अभी देखें 15 और 16 जो है नॉर्मली क्लोज हैं। अभी जब रिले ऑन हो गए तो ये नॉर्मली ओपन हो गए। जब ये नॉर्मली ओपन वापस नॉर्मली क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे इस ACB को ट्रिप कर देगा। तो आज की वीडियो फेस फेलियर के बारे में थी। इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इस ACB के हमारे पास कंट्रोल वायरिंग है तो ये भी बना देंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।